नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रणी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि देश में नए सिरे से एक नई सरकार बन चुकी है। और अब अभी तक यह था कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर सरकार चला रही थी, लेकिन इस बार जो नया सरकार बना है और वह कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी अब इस सरकार में उस तरह से अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी जिस तरह से 2014 की जीत के बाद उन्होंने अपने हिसाब से काम किया था, जिस तरह से 2019 की जीत के बाद उन्होंने अपनी सरकार में अपने हिसाब से काम किया था। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने स्तर पर कुछ मनमानी करना चाहेगी तो उनके जो घटक दल है एनडीए में, खासतौर से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, वह अलग हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान या ऐसा कोई रवैया नहीं है कि यह संकेत मिले कि वह अलग हो सकते हैं। लेकिन अब जो बड़ी बात है वह यह बात आ रही है सामने कि महाराष्ट्र से जो अजीत पवार है वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से खफा है। और क्यों खफा? इसलिए है कि उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। उनका मानना है कि हमें कैबिनेट में एक सीट मिलनी चाहिए, जो हमें नहीं मिला है। हमारे पास अभी वर्तमान समय में एक सांसद है, लेकिन आने वाले समय में हमारे पास राज्यसभा के 3 और लोकसभा के हो सकता है 3 से 4 सांसद हो सकते हैं, लेकिन हमें कैबिनेट में अभी तक जगह नहीं दिया गया। बल्कि जबकि चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं, उन्हें कैबिनेट में जगह दिया गया है। हमें स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो हम एक अपेक्षा रखते हैं कि हमें कैबिनेट में जगह दिया जाए। हमारे पास आने वाले समय में सांसदों की संख्या बढ़ सकती है और बढ़ना निश्चित है। इस तरह की बयानबाजी अजीत पवार की तरफ से आ रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर कैबिनेट में जगह नहीं मिलती है अजीत पवार को तो वह गठबंधन तोड़ सकते हैं। इसी कड़ी में एक बात और तब जुड़ गई जब आरएसएस की तरफ से यह लगातार बयान आने लगे कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के हारने का बहुत बड़ा कारण है वह अजीत पवार का गुट। एनसीपी अजीत पवार का जो गुट है उसके साथ होने की वजह से भाजपा को महाराष्ट्र में अच्छा खासा झटका लगा है। इस तरह की बातें, इस तरह की बयान आरएसएस की तरफ से आना शुरू हो गए हैं। तो यह माना जा रहा है कि अब अजीत पवार से और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन टूट सकता है। और बल्कि लोकसभा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार में जो अजीत पवार जी हैं वहाँ से भी वो हट सकते हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के शिंदे गुट के साथ ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि अजीत पवार रहेंगे कि जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर यह संभावनाएं नज़र आ रही हैं कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है। वहाँ पर उनको सम्मान मिलता नज़र नहीं आ रहा है जो वह अपेक्षा रखते हैं। इसलिए अजीत पवार हो सकता है 2 दिन 4 दिन के बाद अपना गठबंधन तोड़ सकते हैं। बाकी अजीत पवार को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।